चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में गाइस हम बात करेंगे आपके मीन फ्री पाथ के बारे में। अब आपके पास जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब वो जब कहीं पे अवेलेबल होते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, मीन फ्री पाथ एक एग्जांपल के तौर पे जैसे लेते हैं हम काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स। काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स आप ले लीजिएगा, जैसे कि ऐसे मैंने मॉलिक्यूल्स को रख दिया यहाँ पे। ये मान लीजिए मैं काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स आपको दे देता हूँ गाइस। क्या होगा, जैसे कि अब कहीं किसी कंटेनर में अगर ये अवेलेबल है तो कंटेनर का जो एक टेम्परेचर मान लीजिए पहले से कुछ हमने फिक्स कर रखा है गैस। तो जब वो आपके मॉलिक्यूल्स वहां पे हैं तो वो क्या कर रहे होंगे, वो आपके ट्रैवल कर रहे होंगे गैस। होगा ना, ट्रैवल तो करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। आपके जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसा थोड़ी कि एक जगह पे वो बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में वो टकरा रहे होंगे मान लीजिए। ठीक है, तो जब वो आपस में टकराएंगे तो उनके बीच में कुछ मूवमेंट होगी। ठीक है, एक मैं मॉलिक्यूल यहां पे कंसीडर करता हूं, जैसे कि ये वाला, आपका ये वाला मॉलिक्यूल ले लेते हैं गैस। ठीक है, ये क्या किया ना, एक ये जो मॉलिक्यूल है इस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराया, फिर यहां पे इस मॉलिक्यूल के साथ टकराने के बाद अब ऐसा होगा कि ये वाला मॉलिक्यूल भी कहीं जा सकता है, ये दूसरी तरफ मूव कर जाएगा, और फिर ये जो मॉलिक्यूल यहां पे टकराया था ये फिर मान लीजिए इधर आपका आ चुका है। टकराने के बाद किधर भी जा सकता है। मैं सपोज करता हूं कि यहां से टकराने के बाद ये यहां पे आया है, फिर आपको हो सकता है कि इधर चला गया। तो ऐसे मान लीजिए ना, यहां पे इनकी मूवमेंट ऐसे होती रहेगी। ठीक है, जो भी एक अगर मॉलिक्यूल आप कंसीडर करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराना कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, और ये जब भी टकरा रहे होंगे तो उनकी जो मूवमेंट होती है, उनके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल करी जाती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं क्या? जैसे कि ये जो पार्टिकल आपके पास शुरू हुआ था टकराना, अगर मैं यहां से यहां तक लेके जा रहा हूं, मान लीजिए यहां से यहां तक आया, फिर ये कोई एकदम कंपल्सरी नहीं कि यहीं पे आएगा। हो सकता है कि ये जो पार्टिकल यहां से टकराया ना, यहां पे इस पार्टिकल से टकरा जाए, हो सकता है। ठीक है, कोई भी आपका मॉलिक्यूल किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कितनी भी डिस्टेंस पे जाके वो टकरा सकता है। अब ये डिपेंड करता है ना कि हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स वहां पे एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, तो उस हिसाब से सारी चीजें वैरी करती रहेंगी। ठीक है, तो कई बार हो सकता है यहां से यहां तक जो आपकी डिस्टेंस थी वो मान लीजिए आपके पास कुछ है, फिर यहां से यहां तक टकराया तो ये कुछ आपका डिस्टेंस अलग है, फिर ये हो सकता है कि यहां पे जो आपका मॉलिक्यूल है इस वाले मॉलिक्यूल के साथ टकरा गया। तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ना गाइस, जो इस मॉलिक्यूल के द्वारा, इस पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल करी जा रही है वो हर बार कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यहां पे मान लीजिए मैं λ1 ले लेता हूं, ये आपका λ2, ये आपका λ3। हर जगह देख रहे हो यहां से यहां तक थोड़ी सी डिस्टेंस है, ये थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा सा और उसके कंपैरिजन में कम है। तो ये जो डिस्टेंस है उनके द्वारा ट्रैवल करी जाने वाली वो कांस्टेंट नहीं है, वैरी कर रही है। ठीक है, तो इसी को क्या करते हैं ना गाइस कि हमारे पास जितनी बार ये आपका ट्रैवल कर रहा होता है उतनी बार जो भी उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल करी जाती है, डिस्टेंस जो वो कवर अप करता है उसी का हम एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो जो एवरेज आप निकालते हैं उसी को हम मीन फ्री पाथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हमने क्या किया है कि जो भी आपके पास पार्टिकल्स थे वो आपके पास जो भी सक्सेसिव कोलिजन वहां पे कर रहे हैं ना, तो उनके दौरान जो भी उनके द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल करी जा रही है वो कांस्टेंट नहीं रह रही है। तो उसी का हम क्या करते हैं भाई, बार बार आपने देखा भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसी का हम एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज अगर ले लेंगे तो हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल है, अब जितनी बार उसने कोलिजन किया था, अलग अलग उसने डिस्प्लेसमेंट आपको डिस्टेंस ट्रैवल करके दिखाए थे, λ1, λ2, λ3, तो उसी का हम एवरेज कैलकुलेट करके बोल सकते हैं कि भाई अब ये जो आपके पास एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है ना, ये आपका मीन फ्री पाथ बोला जाएगा। अब ये वर्ड आप देख सकते हैं, जैसे मीन का मतलब तो आप समझ रहे हैं एवरेज होता है, पाथ का मतलब वही जो आप रास्ता देख रहे हैं, डिस्टेंस जो आप लेके चल रहे होते हैं, और फ्री मतलब कि ये जो आपके पास पार्टिकल यहां से यहां तक गया तो ये फ्रीली गया है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ये पार्टिकल हो सकता है कि इधर भी जा सकता था, ये पार्टिकल हो सकता है कि इस पार्टिकल के साथ भी टकरा सकता था, तो ये एकदम फ्रीली हो रहा है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फ्रीली टकरा रहा है, जैसा उसके पास आ गया वेलोसिटी दूसरे के साथ उसी वेलोसिटी से जाकर टकरा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, यहां पे
मीन फ्री पाथ बोलते हैं। पाथ मतलब रास्ता, फ्री मतलब फ्रीली जो चल रहा है वहां पे पार्टिकल, और मीन मतलब एवरेज। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी और काफी इजी सी चीज है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, लेट करिए जैसे कि λ1, λ2, λ3, ये आपके λn, ठीक है, ये आपके क्या है, बी द डिस्टेंसेस। मतलब जो भी आपके पास एक भी पार्टिकल अगर मैं लेके चल रहा हूं तो उसके द्वारा ये जो डिस्टेंस है कोलिजन के दौरान ट्रैवल करी जा रही है, ठीक है, डिस्टेंसेस ट्रैवल बाय अ गैस, ठीक है, ड्यूरिंग अ गैस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ऑल कोलिजन, जितने भी उसके पास कोलिजन हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपका मीन फ्री पाथ कितना होगा इनका, गैस मॉलिक्यूल, तो उस गैस मॉलिक्यूल का एवरेज फ्री पाथ या फिर मीन फ्री पाथ कितना हो, लेमडा से डिनोट कर लीजिए, λ1 प्लस λ2 λ3 प्लस डैश डैश प्लस λn। अब मान लीजिए मेरे पास λn तक है तो मुझे n से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मेरे पास λ1 λ2 λ3 होता तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ता। तो जितने भी आपके पास कोलिजन वहां पे हो सकते हैं, हर एक कोलिजन के दौरान आपका जो डिस्टेंस उस गैस के द्वारा ट्रैवल करी जा रही है वो आपको दी जा रही है, तो उसी हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ सकता है। वैसे ये तो अपना आसान वाला क्वेश्चन का फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्मूला थोड़ा सा इससे कुछ अलग होता है, क्योंकि हमारे पास ना जो भी मीन फ्री पाथ होता है गैस, हमारा जो मॉलिक्यूल है, आपके पास जो गैस मॉलिक्यूल है इस पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपके पास जो गैस मॉलिक्यूल है, अगर उसका डायमीटर, उसका रेडियस अगर काफी छोटा रहेगा, अब रेडियस छोटा है तो मतलब कि सपोज कर लीजिए एक ये मेरे पास गैस मॉलिक्यूल है और एक मेरे पास ये वाला गैस मॉलिक्यूल है, तो इनकी साइजेस में आपको अंतर दिख रहे हैं। ये जो आपका मॉलिक्यूल होगा अगर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराता है तो कुछ अलग अलग डिस्टेंसेज आपको दे रहा होगा, मीन फ्री पाथ इसका अलग होगा। और एक ये वाला जो मॉलिक्यूल है अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराता है तो ये आपको अलग अलग मीन फ्री पाथ प्रोवाइड कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इनके डायमीटर भी अलग अलग हैं। अगर आपके पास कोई बड़ी सी चीज आके टकरा रही है तो उसके लिए आपका रिस्पेक्टिव जो एक फोर्स लगाना या फिर एक डिस्ट्रॉय जो कर रहा होगा वो आपका वो अलग होगा। अगर आपसे कोई छोटी चीज टकरा रही है तो उससे आपका ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये असर पड़ता है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उनके जो डायमीटर्स होते हैं, उनके जो भी मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, इनसे काफी फर्क पड़ता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, आपका जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम मान लीजिए मेरे पास है, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं इससे भी फर्क पड़ता है। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 ही मॉलिक्यूल्स हैं और मैं यहाँ पे इसको 10 कर देता हूं तो यार आपस में टकरा के यहीं पे खत्म कर लेंगे, हो सकता है, ठीक है। तो इन सब की फर्क पड़ती है, ये सब चीजें भी आपके मीन फ्री पाथ पे असर डालेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए हमारे पास इनके साथ क्या रिलेशन होता है, ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है गाइस, ये भी। लेकिन फॉर्मूला ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने वीआरएमएस का एक क्वेश्चन करना बताया था ना कि मतलब आपके पास वेलोसिटीज अगर दे दी जाती है तो वीआरएमएस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सेम चीज मीन फ्री पाथ का ये क्वेश्चन भी आ सकता है। भाई आपके पास अलग अलग डिस्टेंसेस दे दी जाती है ड्यूरिंग ऑल कोलिजंस, तो आप उसका मीन फ्री पाथ कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका भी यूज हो सकता है। लेकिन वैसे तो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला कुछ अलग होता है। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या है, लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर 2 पाई एन डी स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ आपके पास हो जाता है गैस। हम यहां पे जानते हैं जैसे लेमडा है आपका मीन फ्री पाथ हो जाता है, एन आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर एन बाई वी। यहां पे जो आपके पास डी है ये क्या है गैस,
डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दिख रहा है ना, आपका जो मीन फ्री पाथ है डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल और आपका जो नंबर डेंसिटी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसके हिसाब से वेरिएशन करेगा। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं आपसे कि भाई डायमीटर अगर ऐसा ऐसा दे देता हूं, नंबर डेंसिटी इतना इतना दे देता हूं, तो आपका मीन फ्री पाथ पे क्या क्या असर पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपके क्वेश्चंस में आ सकती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम चाहे तो भाई एन बाई वी वाला भी रख सकते हैं गैस, 1/√2 पाई, ये पाई अलग है गैस, n/v d²। ठीक है, ये जो आपका v है मैं इसको चाहूँ तो ऊपर भेज देता हूँ, v n d²। ये वाला फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इसके बाद अगर हम चाहें तो एक चीज़ और भी कर सकते हैं गैस, हमारे पास जैसे फॉर्मूला होता है ना, पी वी इज इक्वल टू एक NRT, एक ये वाला भी फॉर्मूला होता है अपने पास। ठीक है, एंड एक जो हमारे पास, इसको चाहे तो और भी रिलेट किया जा सकता है KT वाले के फॉर्म में, जैसे R है ना उसकी जगह पे NKB होता है ना, तो ये आपका NKB, ये वाला भी रिलेशन आपके पास ही हो सकता है गैस। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो V की जगह पे मैं अपनी वैल्यूज कुछ रख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ गैस मैं अगर चाहूँ तो उस सिचुएशन में ये जैसे कि V इज इक्वल टू मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे आपके पास ये जो रिलेशन है हम बनाएंगे इसको, और भी नए नए फॉर्मेट हम लेके आएंगे, पहले V वाला देख लेते हैं, NNKB डिवाइडेड बाई P। ठीक है, आपके पास ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/√2 पाई n d²। V की जगह पे तो P आपका नीचे आ जाएगा कैसे यहाँ पे, ये आपका NNKBT। ठीक है, ये वाला तो मान लीजिए जा चुका है, चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर मैं मोल्स अगर साथ में रखता तो ये चीज़ हो सकती, लेकिन मैं अगर मोल्स को साथ में नहीं रखता मान लीजिए, ठीक है, एन मोल्स के लिए बात अगर नहीं करता, तो यहाँ पे ये तो पॉसिबल है ही गैस, लेकिन ये मोल्स में आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होता, मोल्स अगर हम कंसीडर ना करें, तब आपके पास क्या होगा, ओनली KBT डिवाइडेड बाई √2 पाई d²P। ये आपको ज़्यादा यूजफुल है, ये वाला देखने को मिल जाएगा आपके पास पेपर्स में। ठीक है, क्योंकि हमने बस इसको बनाया है, इसको यूज नहीं किया जाता वैसे, ज़्यादा मोल्स के लिए बात नहीं करी जाती इसमें। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा सा हम चाहे तो कर सकते हैं गैस, खिलवाड़ हो सकता है अपने क्वेश्चंस के साथ, याद रहेगा ना। अब देखिए थोड़ा सा इसी वाले फॉर्मूले को पीछे वाले फॉर्मूले से ही थोड़ा सा और भी रिलेशंस में बनाता हूं गैस। ठीक है, ये याद रहेगा ना, नोट डाउन करते चलिए, ये डायरेक्टली पेपर में दिखता है। नेक्स्ट आपका क्या बन जाएगा, अगर मैं आपको लेमडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई n d² अगर दे रहा हूं, मान लीजिए मैं यहां पे m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m आप ऊपर भी लेके आ जाइए, ये mn साथ में आप कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने ऊपर भी रख दिया नीचे भी रख दिया तो अंतर नहीं आया कुछ, लेकिन मेरा काम हो जाएगा कैसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये जो आपके पास mn है, देखिए इससे हम क्या बनाएंगे, ये m है और ये जो स्मॉल n है उसकी जगह पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो इस कारण से ये आपका m/v बन जाएगा और ये आपका रो बन जाएगा। क्लियर, ये भी एक बढ़िया रिलेशन है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा गाइस, आपके पास m/√2 पाई d² रो। ठीक है ना, यहां पे आपके पास ये जो mn है ना, इसको डायरेक्टली बोल लीजिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर
तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आपका डेंसिटी ही तो होता है। तो आपके पास जो एक मीन फ्री पाथ है डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रो भी हो गया, नहीं डी। तो जो भी चीजें हैं सबके साथ इसको आप ध्यान रखिएगा, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका डेंसिटी, ठीक है ना। बढ़िया रिलेशन से गैस, याद करने लायक चीजें हैं। देखिए अगर हम चाहें ना गाइस, जैसे कि ये जो रिलेशन है अपना, इनको और थोड़ा सा नए लेवल पे लेके जाया जा सकता है। हमारा जो, अगर देखा जाए, मान लीजिए जो मीन फ्री पाथ है, अगर जब भी मेरा मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकरा रहा है, ठीक है, उस दौरान उसकी जो एक एवरेज स्पीड होती है अगर उसको भी कंसिडर किया जाए, फिर एक कोलिजन से, जैसे एक बार कोलिजन हुआ है तो उसमें कितना टाइम लगा है, ठीक है, वो भी अगर कंसिडर करा जाए, फिर हमारे जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि नंबर ऑफ कोलिजन वहां पर जितनी बार मान लीजिए हो रहा है, एक बार कोलिजन हुआ किसी पार्टिकल का, 2 बार, 20 बार, मान लीजिए होता है ना कोई पार्टिकल आपका 20 बार टकरा रहा है, तो वो भी अगर कंसिडर करें तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हमारे पास एक मीन फ्री पाथ का रिलेशन बन सकता है। क्या बनेगा देखिए, अगर मैं इफ एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल v, तब हमारे पास मीन फ्री पाथ कितना हो जाएगा गाइस, मीन फ्री पाथ, देखिए ये एक तरीके से डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेसिकली, आपके पास वेलोसिटी इनटू टाइम होना चाहिए गाइस। तो वेलोसिटी तो ठीक है, ठीक है, आपके पास टाइम भी ठीक है, लेकिन अब जो टाइम लगेगा ना गाइस, आपके जितने भी नंबर ऑफ कोलिजन्स वहां पे हो रहे हैं उससे भी असर पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाता है जहां पे आप ये बोल सकते हैं ना गाइस, आपके पास ये जो रिलेशन है, जो भी आपके पास कोलिजन हो रहा है उसमें जो टाइम लग रहा है, फिर ये v तो आप देख चुके हैं, ये जो आपका n है नंबर ऑफ कोलिजन, इन टाइम t, मैंने बोल दिया ना कि 20 सेकेंड में कितना वहां पे कोलिजन हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा असर डालेगा वहां पे, वो क्वेश्चन से बदलाव हो सकता है। फिर यहां पे अगर हम चाहें, ये जो t/n है गाइस ना, ये आपका टाइम पीरियड होगा, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन, ठीक है, और इसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू v इंटू कैपिटल टी भी आपके पास हो जाएगा। एक ये भी नया रिलेशन है हमारे लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो बस इसी को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहिए, अपना काम हम करते रहेंगे। और ये वाला जो रिलेशन था मैंने अभी आपको जो बताया था, ये लेमडा इज इक्वल टू आपका 1/√2 अलग ही कर दीजिए, के टी डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर पी। हमारे पास अगर कुछ कांस्टेंट रखा जाए तो सिचुएशन में भी चीजें बदल सकती हैं। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम रखता हूं, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इस हिसाब से आपके पास कांस्टेंट नंबर डेंसिटी भी हो जाएगा। ठीक है, एन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल मान लीजिए हो जाता है। अगर मैं p/t को कांस्टेंट रख लेता हूं, p/t जो दिख रहा है या फिर t/p, लेकिन मैं p/t लेके चल रहा हूं, p/t इज कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट हो जाता तो इस मतलब से, इस हिसाब से बोल सकते हैं लेमडा विल नॉट डिपेंड ऑन p एंड t। तो सिंपल सी बात, अगर किसी चीज को कांस्टेंट रख दिया जाए ना, तो मतलब समझ लीजिए कि वो उस पर डिपेंड नहीं करने वाला फिर, ठीक है। तो ऐसी थोड़ी सी चीजें हैं, हम इसको देख सकते हैं।
और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ना ये जो मेन फ्री पाथ ये बोला जा सकता है भाई कांस्टेंट प्रेशर पे बताइए मुझे, तो आप देख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे टी एंड डी ये वाला आपका रिलेशन दिख रहा है। ये भी हो सकता है कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जहां पे भी मॉलिक्यूल्स आपके पास रखे थे भाई अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है तो हो सकता है ऐसा थोड़ी है कि मतलब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर भी आपका कांस्टेंट होगा, नहीं, चीजें बदल सकता हूं मैं। तो उस हिसाब से आपको चेंजेस देखने को मिलते रहेंगे अपने क्वेश्चंस पे। ये सारे आपके फॉर्मूलाज है मेन फ्री पाथ से रिलेटेड जो कि आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सभी नोट डाउन कर जाइए।